तो आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए, जो कि पेपर 1 से है। आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, सम ऑफ द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर एज फॉलोज। इसमें आपसे हाइपोथेसिस के टाइप पूछे हैं। ये क्वेश्चन जो है 2021 में आया था और ये बिलोंग करता है रिसर्च एप्टीट्यूड को। पर्टिकुलरली ये टॉपिक है हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स का। तो उसमें जो आपको 5 चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन कौन सा हाइपोथेसिस है और कौन कौन सा वेरिएबल है। हम देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस और वेरिएबल कितने होते हैं। तो 3 तरीके के हाइपोथेसिस हमारे पास होते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव, नंबर 2 नल और नंबर 3 एक्सप्लेनेटरी। 3 तरीके का हाइपोथेसिस हमारे पास होता है। हाइपोथेसिस होते हैं जो हमारा किसी चीज़ के बारे में कुछ समझने में मदद करते हैं। पहला जो आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, इसका मतलब है कि यह आपको ऐसी चीज़ बताएगा जो आप एक गेस कर सकते हैं। इसके अगर मैं इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ूं तो वो इस तरीके से होगी कि द डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द एग्जिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स or measurable aspect of a phenomena without implying relationship between the variables। 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ये बताता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप हो या ना हो, लेकिन वो एक ऐसा कंक्लूजन निकाल कर देगा जिससे आप कुछ अज्यूम कर पाएंगे या आपको कोई एक डाटा मिल सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि द लिटरेसी रेट इन अर्बन इंडिया इज़ अबाउट 80%, तो इसमें वेरिएबल क्या हुआ? इसमें वेरिएबल हुआ कि एक तो लिटरेसी रेट है और एक है अर्बन इंडिया, क्योंकि इंडिया भी अर्बन और रूरल हो सकता है। तो रूरल इंडिया में अलग लिटरेसी रेट होगा, अर्बन इंडिया में अलग लिटरेसी रेट होगा। तो इनमें आपस में कोई हम रिलेशनशिप निकाल पा रहे हैं कि अगर इंडिया अर्बन है तो उसका जो लिटरेसी रेट है वो 80% से अबव है। तो ऐसा जो एक हाइपोथेसिस बनेगा उसको हम डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में कह सकते हैं। अगला जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होता है जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा। जैसे फल खाने से या एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता, एक्सरसाइज का स्ट्रेस लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा अगर एक हाइपोथेसिस बने कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्ट्रेस पर एक्सरसाइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 2 वेरिएबल, एक एक्सरसाइज है, दूसरा स्ट्रेस है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही। ये तो इसको हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस, क्योंकि इस हाइपोथेसिस से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, हम कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर पा रहे। इसको डिनोट करने के लिए जो एक सिंबल इस्तेमाल होता है वो होता है H0, इसको हम H0 कहते हैं। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि H0 किस तरीके की हाइपोथेसिस को दिखाता है, और उसमें 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड जो लास्ट हाइपोथेसिस है हमारा वो है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। इसे कैजुअल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि कैजुअल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है,
इसमें आपको एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी बताई जाएगी दूसरे वेरिएबल पर, यानी कि अगर एक चीज़ हम ज़्यादा करेंगे तो दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो जो अपने आप में एक बताने वाली बात है जिसको आसानी से कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है, उसको हम एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस के अंडर रखेंगे। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे कंज्यूमिंग फ्रूट्स डेली रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। रोज़ फल खाने से हार्ट डिसीज़ की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो ये एक एक्सप्लेनेटरी डिसीज़ है। इसमें अगर आप फल फ्रूट की मात्रा अगर बढ़ा रहे हैं तो जो डिसीज़ है वो घट रही है। स्पीड यदि आप बढ़ा रहे हैं तो टाइम जो है वो घट रहा है। तो ये डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पर। तीन तरीके के ही हमारे पास हाइपोथेसिस है, डिस्क्रिप्टिव, नल एंड दी एक्सप्लेनेटरी। लेकिन इसमें दो चीज़ें और आपको दे रखी हैं, दोज आर कंफाउंडिंग एंड इंटरवीनिंग। So what are these? These are variables. So this whole question is all about hypothesis versus variables, which is a sub part of the topic research aptitude in the paper 1 of the UGC NET. Variables are nothing, they are the measurable parameters to deduce a hypothesis out of some gathered information. So दो तरीके के हमारे पास जो वेरिएबल है वो है कंफाउंडिंग और इंटरवीनिंग। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बोथ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स मीडिएट करते हैं एक रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आप दो चीज़ें इसमें से याद रखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है। तीन तरीके के हाइपोथेसिस हैं, डिस्क्रिप्टिव है, नल है और एक्सप्लेनेटरी है। आप इसको एंड से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आएगा वो वेरिएबल होगा। नल हाइपोथेसिस का एक सिंबल है जो है H0, तो आपको ये H0 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन भी आया है, तो आपको ये H0 याद रखना होगा। अगर कहीं पेपर में आपको H0 दिखता है तो इसका मतलब वो नल हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो सही आंसर बनेगा वो होगा बी, ए, बी और ई, क्योंकि इसमें हमें निकालना था हाइपोथेसिस कौन कौन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।